Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my YouTube family and welcome back to my channel. आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ मार्क्स एंड स्पेंसर में। ये जनाब इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं पूरे यूके में। और जिस तरह से टेस्को है, सेन्सबरी है, एस्दा है, एलडी है, और कौन सा है, मॉरिसन है, ये मार्क्स एंड स्पेंसर है। मतलब बहुत सारे इनके जो हैं बड़े बड़े स्टोर्स, जहाँ से आपको सब कुछ एक ही स्टोर से मिल जाता है। कुछ इस मार्क्स एंड स्पेंसर में तो कपड़े नहीं हैं, लेकिन मोस्टली कपड़े भी इन लोगों ने रखे होते हैं ताकि एक ही जगह से आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। और अब तो माशाल्लाह से पाकिस्तान में भी इसी तरह के बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, सेक्शंस बने होते हैं हर चीज़ के लिए अलग अलग से। बाहर के मुल्कों में थोड़ा उससे एडवांस होता है, लेकिन अब माशाल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह वहाँ भी सारा कुछ। मैं जब लास्ट टाइम गई हूँ तो लाहौर में जो नया शॉपिंग सेंटर खुला है, मैं देख के हैरान हुई कि उसमें और जो यहाँ पे वेस्ट फील्ड, शायद मैंने अभी तक आपको वेस्ट फील्ड की वीडियो नहीं शेयर की क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम हो गया, मैं भी नहीं गई हूँ वहाँ। क्योंकि वेस्ट फील्ड जो है वो बहुत बड़ा है और वहाँ जाके ना बंदा जो है ना वो ठीक ठाक किस्म का थक जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह का शॉपिंग सेंटर लाहौर में भी खुला है। उसका नाम प्रीमियम इन, शायद कुछ इस तरह से करके उसका नाम है। आप लोगों को पता ही होगा, मैं तो शायद नहीं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ क्योंकि मैं एक ही दफ़ा गई हूँ जब लास्ट टाइम वहाँ गए हैं। तो बहुत मज़ा आया था। हम लोगों ने वहाँ सारा हम लोग घूमे थे। पूरा तो खैर नहीं घूम सके थे क्योंकि तब फजर बहुत छोटी थी, और मैं तब थोड़ी डिप्रेस भी थी क्योंकि ये बीमार थी। तो वो भी आपको पता है ना, माँओं के दिमाग में बच्चे जब बीमार हों तो वही चीज़ चलती रहती है। खैर बात मैं किधर की किधर ले गई, मैं आप लोगों को मार्क्स एंड स्पेंसर घुमा रही थी और मैं आपको कहाँ लेके चली गई, मैं आपको लाहौर लेके चली गई क्योंकि मेरी जो सुई है ना वो वहीं जाके अटकती है अपने मुल्क में यहाँ से घूमती हुई, यहाँ से घूमती घूमती जो है ना वो पहुँच जाती है पाकिस्तान, और फिर मेरे मुंह से वहीं की बातें निकलती हैं। क्योंकि मुझे अपना मुल्क बहुत याद आता है, अपने बहुत याद आते हैं। मुझे अपना गांव बहुत याद आता है। मुझे मुझे गांव की वो जो सुबह की जो वो जो फसलों में से खुशबू एक आती है ना, वो जो पीले पीले फूल होते हैं, उन पीले फूलों की खुशबू, जब बारिश आती है तो वो जो मिट्टी की खुशबू होती है, मुझे वो बहुत याद आती है। और मुझे सब कुछ याद आता है। मैं आजकल ना, मैं जब रात को सोती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि कब वो सुबह होगी कि जब मेरे कानों में आवाज़ आएगी, तहमीना उठो, एयरपोर्ट जाना है, लेट हो रहे हैं अब
तो जी, ये है मेरी तड़प, जो कि आपको मेरी बातों में समझ लग रही होगी कि मेरी इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं। अच्छा, कल की आपको बताती हूँ। कल जनाब मेरी आया जेठानी का फ़ोन और उन्होंने मुझे बताया कि जनाब जी माशाल्लाह से वो जा रही हैं पाकिस्तान, सारे वो वहाँ जाके रोज़े रखेंगे। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से ले जाए। जब इस तरह से अचानक से आपकी टिकट्स बुक होती हैं ना, तो यकीन करें ये बहुत ही खूबसूरत फीलिंग्स होती हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं भी जल्दी पाकिस्तान आ रही हूँ और वहाँ आके मैं जो है ना मज़े मज़े के व्लॉग बनाऊँगी, आप लोगों के साथ अपनी शेयरिंग करूँगी। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी, मुझे वहाँ जाके बस इंजॉय करना है। लेकिन क्योंकि इतनी आदत हो गई है आप लोगों के साथ गप्पे मारने की, यकीन करें मैं तो अपना सारा गुबार निकालती ही वीडियोस यहाँ पे जो है ना आजकल अल्लाह आपका भला करे। मैं आपको जैसे कि पता है पिछले दिनों हॉस्पिटल ये वो सारा वो सीन चला, तो कोविड की वजह से ना एक अंदर डर बैठ गया है लोगों से मिलने का, लोगों के घर जाने का। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा आपकी ज़िंदगी जो है वो रूटीन में आ रही है, आप लोगों से लोगों का घर आना जाना स्टार्ट हुआ है। तो वो जो एक वो होता है ना, आप थके पड़े होते हो कि मैं बातें किससे करूं। तो मैंने इन वीडियोस के ज़रिए जो है ना बड़ा मेरा अच्छा टाइम गुजरा है ये कोविड का और ये क्वारंटीन का। और जैसा कि आप जो मेरे पुराने हैं सब्सक्राइबर्स, उनको पता होगा कि मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था जब लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट लॉकडाउन। और मेरे ख्याल से मैंने फर्स्ट वीक में ही जो है ना वो अपना चैनल स्टार्ट किया था। और तब तो तब मैंने व्लॉगिंग नहीं स्टार्ट की थी, तब मैंने ओनली मेरा था कुकिंग का। और तब जो है मुझे कुछ नहीं पता था कि एडिटिंग कैसे करते हैं, थंबनेल कैसे लगाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और किसी ऐप का मुझे नहीं पता था जहाँ जाके एडिटिंग करते हैं। मेरी शुरू की अगर आप मेरी वीडियोस देखें तो आधी वीडियो बना के तो फिर उससे अगली वीडियो मैंने बनाई थी, वो आई थिंक पैसे की थी। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि किस तरह से इनको आपस में कंबाइन कैसे करते हैं। तो मैं वेरी सून जो है इस पे भी वीडियो बनाऊंगी ताकि जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको पता हो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आपको नहीं पता होता कि आपने कैसे करना है। और मेरे से ना बहुत से लोगों ने पूछा भी है और मुझे कहा भी है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी कि किस तरह से आप वीडियो एडिट करते हो, आपको कौन कौन सी ऐप की ज़रूरत होती है। और ये वो सारा, खैर मैं भी कोई फुल एक्सपर्ट नहीं हूँ, अभी स्टिल मैं भी लर्न कर रही हूँ। हाँ, लेकिन अब इस काबिल हो गई हूँ कि मैं मतलब सारा कर लेती हूँ खुद ही से। और मैंने ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही से सीखा है। बस हाथ शाथ मार मूर के बटन शटन दबा शबा के फ़ोन के। खैर अब तो फ़ोनों के बटन ही नहीं होते हैं, ये जो आईफोन है बगैर बटनों के है। लेकिन कहते हैं ना कि आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो, एक टाइम आता है कि आपको चीज़ें आसान लगना शुरू हो जाती हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने मैनेजमेंट स्टार्ट की थी ना, तो स्टार्ट में तो बहुत मुश्किल हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली चीज़ें समझ में आना शुरू हुई थी, और जब मुझे सही समझ में आना शुरू हुई थी तो मैंने जॉब छोड़ दी थी। खैर जी, मार्क्स एंड स्पेंसर से हम होके आ गए हैं। शॉपिंग मैंने कोई इतनी ज़्यादा नहीं की थी, आपने देखा होगा मैंने बस 4-5 चीज़ें ली थी। और वो जो पिज़्ज़ा मैंने लिया था वो घर आके मैंने उसको बेक किया। और ये जो आपको कबाब नज़र आ रहा है, ये जी हमारी हमसाई जो है वो लाई थी। तो ये इससे एक दिन पहले वो दे गई थी, तो उससे अगले दिन जो है ना खाया था हमने। हमने नहीं, सॉरी मैं नहीं खाया था, क्योंकि मैं बाहर से होके आई थी तो मैं जो थी ना वो ठीक ठाक किस्म की थक गई थी। तो फिर मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, कुछ समय नहीं लग रही थी, फिर मैंने फटाफट जो है वो पिज़्ज़ा बनाया। और ये खैर बना बनाया होता है, ये गार्लिक था पिज़्ज़ा, प्लेन सा था। क्योंकि आपके पास जो आप इंग्लिश स्टोर से लेते हो उसमें आपके पास यही ऑप्शन होती है कि आप वेजी लो, चीज़ वाला लो या टमाटो का लो। तो फिर जी आके मैंने फटाफट सब्ज़ी चढ़ा दी, क्योंकि टाइम थोड़ा था, फजर और निसार आने वाले थे।
सब्जियां मैंने सारी जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, मैंने सब बड़े बड़े मैंने शलजम काट दिए, और मैंने इसमें आलू डाले, और मैंने तीसरी चीज़ क्या डाली थी, हाँ मैंने इसमें बैंगन डाला था। और बस मैंने प्याज डाल दिए, टमाटर और अदरक लहसुन और नमक मिर्च और वो सारा डाल के, तो बस मैंने उसको ढक के रख दिया था। और ये इतनी जल्दी गल गई थी क्योंकि मैं ये ना ये ढक्कन जो है ना ये छोटा है, तो मैं ना वो दबा के, जिस चीज़ को मैंने जल्दी गलाना हो ना, मैं उस तरह से दम दे के रख देती हूँ। और फिर ये सब्ज़ी तकरीबन 15 मिनट में ना, 10 से 15 मिनट में ना ये सब्ज़ी गल गई थी और रेडी हो गई थी। और साथ मैंने बड़ा मज़ेदार सैलड बनाया था। मैं सैलड बनाती हूँ, मैं उसमें फ्रूट भी काटती हूँ, मैं उसमें सब्ज़ी भी काटती हूँ, और मोटा मोटा बस मैं काट के ना, तो दैट्स इट, खा जाती हूँ। और इसमें मैंने शलजम भी डाले थे। जितनी कच्ची सब्जियां इंसान खाए ना, उतनी वो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं। और आजकल मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि ऑयल मैं खाने में कम डालूँ, लेकिन ज़्यादा हो ही जाता है। लेकिन मेरी कोशिश है, मैं समझती हूँ कि इंसान कोशिश करता रहे, कोई भी देखे ना, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। और यकदम से आप अपनी ज़िंदगी में चेंज भी नहीं ला सकते हो, क्योंकि कोई ये जादू की छड़ी नहीं है आपकी ज़िंदगी। एक चीज़ पे आप आदी हुए हुए हो इतने सालों के, तो इंसान को टाइम लगता है, वक्त के साथ साथ आप चेंज होते हो और चीज़ें चेंज करते हो। बस सब्र से आपको एक काम पे रहना है, साबित कदम रहना है, क्योंकि जो साबित कदमी है ना, मैं समझती हूँ कि वो आपको उसका एंड पे जो है ना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं घी कट डाउन करूँ, लेकिन मैं अभी पूरा प्रॉपर नहीं कर सकी हूँ। सम टाइम तो मुझे याद भी भूल जाता है, मैं पहले की तरह डाल देती हूँ। हाँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है। आप भी कोशिश करें कि सैलड खाया करें, कच्ची सब्जियाँ खाया करें, चलते फिरते। मुझे गाजरें बहुत पसंद हैं। शादी से पहले हम लोग इतनी गाजरें खाते थे धूप में बैठ के। गाजर, मूली हो गए, शलजम हो गए, हम शलजम को जी गोंगलू बोलते हैं। जब हम गाँव जाते थे ना, मुझे याद है कि फुफ्फो लोगों के साथ मैं जाती थी, और हम लोग फ्रेश फ्रेश वहाँ से गाजरें तोड़ के और ये शलजम तोड़ के, मूलियाँ तोड़ के ना, साफ़ पता है कैसे करते थे? वो जो शबनम आई हुई होती है ना, पत्तों के ऊपर, लेट्स से हमने मूली तोड़ी है, तो मूली के पत्तों के ऊपर जो शबनम आई हुई होती है, कतरे होते हैं पानी के, उसी के साथ साफ़ करके ना, तो उसको छील के वहीं पे खड़े होके खा लेते थे। तो इतनी प्यारी यादें हैं ना, कसम से। गाँव की जो ज़िंदगी है ना, ये देखें अभी यहाँ मैं जादू करने लगी हूँ, ये देखें मैंने जादू किया, जादू से मैंने ऐसे किया और वो खुद ही से कट हो गया। नहीं जी, मैंने एडिटिंग की है। एनीवेज जी, तो ये देखिए मैंने इसमें सब्जियां, इसमें ऑलिव्स, इसमें टमाटर, छोटी मूली, इसमें एवोकाडो है, इसमें स्ट्रॉबेरी भी है, इसमें ब्लूबेरी भी है, और एंड पे मैंने इसमें हाफ़ मौसमी जो है वो निचोड़ दिया था, और जो हाफ़ था वो मैंने कट करके इसमें डाल दिया था। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल दी थी। और हमारा ये गर्मियों के हिसाब से इतना अच्छा सैलड बन जाता है ना, इस तरह से ना आप बना के रख लिया करें। एक वक्त में तो आप ये सारा नहीं खा सकते हो। ये मैंने 2-3 दिन में ये मैंने खाया था, थोड़ा थोड़ा करके मैंने उन्हें सारने। तो जी अब गर्मियाँ आ गई हैं, यहाँ भी गर्मियाँ जो हैं वो ठीक ठाक किस्म की आ गई हैं। और खैर मैं ये बताना ही भूल गई कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरे दिन की रूटीन शेयर कर रही हूँ। और जनाब वो था दोपहर का मेन्यू, और अब आ जाएं रात में। और रात में मैंने बनाए थे ये नूडल्स, जो कि ये भी सब्जियों से भरपूर थे। इसमें मीट शीट चिकन कुछ भी नहीं था। आजकल मेरा यकीन करें दिल भी नहीं चाह रहा गोश्त वगैरह खाने को, और मैं चाह रही हूँ कि एक्चुअली हम लोग ना सब्जियां बहुत कम खाते थे। अगर आप मेरी पीछे वाली वीडियो देखें ना, तो बस उसमें गोश्त है, चिकन है, गोश्त चिकन, गोश्त चिकन। तो यकीन करें मैंने इस चीज़ का एहसास मेरे हस्बैंड ने भी मुझे दिलाया, और मैंने ख़ुद भी ये मुझे एहसास हुआ कि हमारी ज़िंदगी में ना सब्जियां बहुत कम हो गई हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो शुरू शुरू में तो देखें समझ ही नहीं लगती। अब इतने सालों के बाद जाके मुझे चीज़ों की समझ लगना स्टार्ट हुई। आप ये देखें कि स्टार्टिंग में तो आप, हालांकि मुझे इतने साल हो गए हैं, लेकिन
अभी तक मुझे कई चीज़ों की समझ नहीं है, समझ सोर नहीं है मुझे। अगर मेरे मियाँ मुझे समझ सोर ना दिलाए ना तो मुझे नहीं है। तो हर चीज़ पे टाइम लगता है, मैं कहती हूँ। लेकिन ये है कि बस इंसान को लर्न करते रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें, हर तरह की बात को बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा करें। सम टाइम नहीं होती आप में हिम्मत, आई कैन अंडरस्टैंड। मेरे में भी नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही होती, लेकिन अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। जब जब आप अल्लाह से मदद मांगोगे ना, अल्लाह पाक सब्र देते हैं आपको। और मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब अल्लाह ताला आप कुछ गलत करो ना, तो आपको अल्लाह पाक अलर्ट कर देते हैं। और वो अलर्ट सम टाइम अल्लाह पाक आपको दुख दे के करते हैं, सम टाइम आपको किसी आजमाइश में डाल के करते हैं। तो वो अल्लाह की तरफ से अलर्ट होता है कि बंदे तो संभल जा। और इंसान फिर अगर इस चीज़ को पा लेना, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए आसान हो जाती हैं। तो सम टाइम इंसान अपनी आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, इंसान बहुत घबरा जाता है। और इस घबराहट में ना बंदे को समझ नहीं लग रही होती कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इंसान हमेशा हर दुख के बाद ये कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। लेकिन अगर बंदा इस चीज़ को समझे ना कि अल्लाह पाक आपको अलर्ट कर रहे हैं, और उस वक्त में ना आप शुक्र अदा करो अल्लाह का। मैं कहती हूँ जब आपको तकलीफ़ मिलती है ना, अगर आप अपनी तकलीफ़ में शुक्र अदा करते हो ना, तो अल्लाह बहुत राज़ी होता है। और अल्लाह पाक फिर आपको उस तकलीफ़ से निकालता भी है। ये मेरा इस चीज़ पे ईमान है। तो तकलीफ़ें हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। देखें, किसी की लाइफ भी कंप्लीट नहीं होती, किसी की लाइफ भी बेड ऑफ रोज़ेज़ नहीं होती। मीडिया पे जो आपको नज़र आ रहा होता है, या जिस तरह से मीडिया पे आजकल वीडियोस बनती हैं, आप देख कर इंसान को लगता है कि यार ये बंदा कितना खुश है और मेरी ज़िंदगी में कितने दुख है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस दुनिया में वो थे ना बाबा बुल्ले शाह के, पता नहीं किसका, मैं अगर रॉन्ग नहीं हूँ तो उन्होंने किसी को कोई इम्तिहान दिया था कि जाओ और ऐसा एक घर ढूंढ के लाओ जिस घर में कोई दुख ना हो। एक घर ऐसा ढूंढ के लाओ। ये बहुत लंबा वाकया है, मैं बात करूंगी तो काफ़ी लंबी हो जाएगी इस पे। कहने का मकसद ये है कि कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में दुख ना हो या मुश्किल। तो कहने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया पे जैसे नज़र आता है वैसे एक्चुअल होता नहीं है। होता भी है, लेकिन ऐसे नहीं है कि जो आपको इंसान नज़र आ रहा है, या जिसे आप फॉलो कर रहे हो, या जिसे आप आइडियलाइज कर रहे हो, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई उसकी ज़िंदगी में दुख नहीं है, बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एनीवेज जी, यहाँ अब मेरे दिन का होने वाला है एंड। और मैं रात को जब सोने से पहले इतनी को थक जाती हूँ ना कि मैं आपको प्यार नहीं कर सकती हूँ, कोई होश नहीं रहती। बस मैं कहती हूँ बेड हो और बस मैं सो जाऊँ और मुझे कोई मत छेड़े। लेकिन ऐसा होता नहीं, जब आपके बच्चे हो तो आपको रातों को उठना भी पड़ता है। एनीवेज जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बातें बर्दाश्त करने का शुक्रिया। और अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और चलें जी, खुदा हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।